तो हेलो एवरीवन। तो अभी तक जो सेशंस में हमने बात करी थी, पिछले कुछ सेशंस में हमने एक तो बात करी थी रिग्रेशन मॉडल्स पे कि रिग्रेशन मॉडल क्या होते हैं, वो किस तरीके से रन करते हैं। और फिर लास्ट सेशन में हमने बात करी थी डिसीजन ट्री की। अब जो आज हम जो मॉडल देखने वाले हैं, वो उसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। तो ये जो रैंडम फॉरेस्ट है, जब जैसे आपने देखा था डिसीजन ट्री हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था पार्ट 2 में कि वो किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। अब रैंडम फॉरेस्ट में जैसे आपको पता है फॉरेस्ट हैव लॉट ऑफ ट्रीज। सो ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डिसीजन ट्री मॉडल्स रन करते हैं, तब वो आपको आउटपुट देते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड माना जाता है। ठीक है। अब इसकी अगर लाइव केस स्टडी पे अगर हम बात करें तो ये हमारा इनपुट डेटा है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एज, हर एक एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस कितना है, उसका एजुकेशन लेवल कितना है, और वो एक प्रोसेस को ट्रांजैक्शन करने में कितना समय ले रहा है, और दूसरी बात उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे हमने बात करी एफिशिएंसी, माना कि वो अगर उसको 100 ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं तो 100 में से वो कितने सही कर रहा है, यानी कि कोई 85 सही कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो ये आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है जो पास्ट में आपके एम्प्लॉय होकर गए हैं, उसके बेसिस पे आपने निकाला है कि अगर बैचलर है तो वो 85% करता है, अगर वो मास्टर्स है थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा करता है, और वो टाइम भी कम लेता है। तो इसके बेसिस पर ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है। तो इसके बेसिस पर ये हमारा नया डेटा है जो आप मान लीजिए जो एम्प्लॉय आप हायर करने वाले हैं ना, जो आपकी टीम में नए आने वाले हैं, तो उन सबका एम्प्लॉय आईडी है, एज है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, बैचलर है या नहीं है, और उसके बेसिस पर वो टाइम कितना लेते हैं। अब आपको ये निकालना है कि एफिशिएंसी कितनी रहेगी। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी ऑफ कोर्स आप उसी को हायर करेंगे, उसी को अपनी टीम में लेना चाहेंगे, है ना। तो ये एक छोटा सा डेटा है। अब ये क्या होता है जनरली रियल लाइफ में, ये वाले जो डेटा है वो इतना क्लीन आपको मिलता नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो आप एक्सेल, एक्सेस या पाइथन में भी नमपाई या पांडास के जरिए कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग सेशन कर लेंगे, बट वो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अब हमें ये वाला डेटा रन करना है। अब ये आपको पता है ये स्पाइडर जो है एक एडिटर है जिसके अंदर पाइथन 3.8 हम रन कर रहे हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे पूरा का पूरा कोड यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और इस पूरे के पूरे कोड में पहले तो हम यहाँ पर लाइब्रेरीज जितनी भी हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और तो यहाँ पर हम यहाँ पे पहले लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी है। फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि डेटा वन डॉट सी एस वी में हमारा इनपुट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, जो भी हमने दिखाया था, जो हमने बात करी थी। फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक्स और वाई को बेसिकली जो आपके फीचर्स हैं और जो टारगेट वेरिएबल्स हैं, टारगेट वेरिएबल यानी वाई जो कि हम निकालते हैं, जो कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, और एक्स जो कि वाई के ही फीचर होते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर एक्स और वाई इसने अलग अलग कर रखे हैं। लास्ट टाइम जैसा हमने बात करी थी कि ये सारे मशीन अल्गोरिथम्स को हर चीज़ न्यूमेरिक्स में चाहिए होती है, तो इसलिए ये गेट डमीज करके ये जो डेटा वन में अगर आपको दिखाएं तो डेटा वन में जो ये कॉलम डी है जिसमें बैचलर और ये सब लिखा हुआ है, इसको भी वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्प्लिट कर रहा है 80-20 बेसिकली, कि 80% आपका ट्रेन डेटा रहेगा और 20% टेस्ट डेटा रहेगा। ये रैंडम स्टेट 42 क्या होता है कि जब भी ये रन करेगा तो ये बड़ा स्टोकेस्टिक इन नेचर होता है, मतलब ये हर बार अलग तरीके से ट्रेन और टेस्ट करता है। अगर आप इसको रैंडम वैल्यू दे देते हैं 42, तो हर बारी ये जो इसने जैसे 42 पे रन करा है, हर बार ये उसी तरीके से रन करेगा, हर बार अलग अलग नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रैंडम स्टेट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा ट्रेन हो गया है, और फिर यहाँ पर आकर ये प्रेडिक्ट भी कर रहा है, और डेटा, अब ये डेटा टू को उठा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टू जो कि हमने हमारी आस्क है, जो कि हमने पूछा हुआ है कि इसके इन एम्प्लॉयज की अगेंस्ट आप हमें एफिशिएंसी बताइए। तो ये अगेन रैंडम डेटा है, ये डेटा अलग है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, ये डेटा टू उसका चेंज कर दिया है। तो फिर उसके बाद ये आप फाइनल में देखेंगे कि ये फिर प्रेडिक्ट न्यू करके एक नई फाइल क्रिएट कर रहा है, डेटा टू विद प्रेडिक्शंस डॉट सी एस वी, जो कि आपकी ये फाइल है, और हर एक एम्प्लॉय के आगे उसने एफिशिएंसी प्लॉट कर दी है। जैसे इसकी 85% होगी, 86% होगी, तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ठीक है मुझे 85% से अबव ही सारे एम्प्लॉयज चाहिए। तो आप जो भी ये 75 और ये हैं इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी लो है, या आप जो भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो।
तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मॉडल जो है रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है। अगेन ये सारा कोड आपको हम पेस्ट करके दे देंगे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। और एक बार आपके सामने रन करके भी दिखा देते हैं, जैसे कि ये हमने बंद करी फाइल, सारी एक्सेल फाइल बंद कर देते हैं सो दैट इट कैन यूज़ इट। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये फाइल हम डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि ये नई क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, और यहाँ पर आकर आप रन करेंगे तो ये राइट साइड में ये रन कर रहा है अभी। ये इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जो हमने अभी फाइल डिलीट करी थी वो यहाँ पर वापस आ गई है, और इसने हर एक के अगेंस्ट आपके रैंडम फॉरेस्ट दे रखा है। तो आप जब भी कोई जॉब पे अप्लाई करें तो ऐसा कोई एक केस आप उनको बता सकते हैं कि आपने ऐसे करके रन करा है और उसका आउटपुट ऐसे करके हुआ है। बाकी जो इसके अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो एरर कंट्रोल है, या क्योंकि ये मॉडल ओवरफिट है, अगर आप देखेंगे तो इसने एक्यूरेसी 1 दे रखी है जो कि इम्पॉसिबल है कि बिल्कुल एक्यूरेटली ये प्रेडिक्ट कर रहा है, उसको ओवरफिट बोलते हैं। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे कि अगर ओवरफिट आता है तो कैसे करना चाहिए, और अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे करना चाहिए। थैंक यू सो मच।